हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नीलकमल के क्लासेस में आप फिर से स्वागत है। और आज हम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे का भर्ती हो, तो उसमें हमारा एक परसेंटेज से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। और एक एक चैप्टर करके आराम से पढ़ते जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज पढ़ने के बाद आधे से अधिक हमारे चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, पूरे सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग परसेंटेज में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर का उधर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं और पूरे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल करेंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं, आज परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रतिशत। चलिए, पहले कुछ बता देते हैं, छोटी सी बेसिक सी बातें ध्यान से सुनना। जैसे हमें 5% दिया हो तो 5% का मतलब होता है 5 बटा के क्या 100। 6% का मतलब होता है 6 बटा के 100। 60% का मतलब होगा 60 बटा के 100। इतनी बातें समझ में आ रही है। फिर क्या पूछता है, 60 का 10% कितना होगा। 60 का 10% कभी पूछ दे, 60 का 10%, देखिए बेसिक सी चीज़ें हैं। 700 का 30%, 50 का 20%, ठीक है। इतनी बातें समझ आ रही है। ये तो छोटा छोटा बातें हैं, ये तो बहुत ही आसान है, ये थोड़ा समझिएगा। 60 का 10%, देखिए अभी निकालने की कोशिश करिएगा, तुरंत आने के कैसे हम लोग झटके से, जैसे कभी कभी क्या होता है, दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार तुरंत बताता है कि भैया 60 का 10% कितना हुआ, 6 हुआ। 1200 का 50% कितना हुआ, तो जानते हो 600 आधा सीधे कर देता है। तो इसी प्रकार से हम लोग आसानी से, आप लोग भी थोड़ा लगाते रहिएगा तब समझ में आएगा बातें। जैसे 60 का 10%, तो बेसिक सी बातें होगा। 60 का 10% क्या होगा, 10 बटा के 100 हो जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल, 6 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा 6 होगा। इसी तरह 700 का 30% कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21, 210 हो जाएगा। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो 20% कितना होगा, 50 का 20%, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 गुना के 10। आ रही बातें समझे। मतलब देखिए, अगर 1 अंक तक हो तो 0 0 कैंसिल होगा, 2 अंक तो हो तो 10 बढ़ जाएगा, मतलब 2 0 बढ़ जाएंगे। समझ बात आ रही है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। चलिए, हम लोग टाइप पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट टाइप कैसे आता है क्वेश्चन, फिर हम लोग पूरी बुक का किताब पढ़ेंगे, या तो अजय अग्रवाल का हो या फिर कोई भी किताब का हो, सॉरी कोई भी रिफ्रेश बुक हो, कोई भी अच्छी किताबें हो। चलिए, पहला टाइप का बनता क्या है, पहला टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। गाजीपुर शहर के क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। गाजीपुर शहर में में 10% नहीं, 60% कर लीजिए। 60% हिंदू, 60% हिंदू, 30% मुस्लिम, तथा शेष ईसाई है। यदि हिंदुओं की संख्या 36,000 हो, 36,000 हो, तो गाजीपुर शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। गाजीपुर शहर की, थोड़ा सा इंक कर लीजिए, भर ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए
करते हैं आगे। अच्छा हाँ, करे गाजीपुर शहर में 60% हिंदू, 30% मुस्लिम तथा शेष ईसाई है। यदि हिंदुओं की संख्या 36,000 हो तो गाजीपुर शहर की जनसंख्या बताइए। गाजीपुर शहर की जनसंख्या बताइए। जनसंख्या बताइए तथा प्रत्येक की जनसंख्या भी बताइए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आसानी से हम लोग करेंगे, कुछ नहीं है। इस चैप्टर में 100 मान के चलेंगे, कम से कम 95% हमारे जो होंगे 100 मानने पर ही आ जाएंगे। मान लेते भैया, देखो भैया, मान लेते हैं कि गाजीपुर शहर की जनसंख्या कितनी है, 100 है। मान लेते हैं पूरी गाजीपुर की जनसंख्या कितनी है, गाजीपुर की जो संख्या है 100 है। कह रहा है 100% में भैया कह रहा है क्या, 60% हिंदू है। 60% कौन है हमारा, हिंदू है। 60% हिंदू है, कितना मुस्लिम है, 30% क्या हमारे हैं, मुस्लिम है। और कितना, तथा शेष ईसाई है। भैया 100 में से 60% हिंदू थे, मुस्लिम 30% थे, बचा कितना, 60, 30, 90% तो ये लोग होंगे, बचा कितना, शेष कितने होंगे, 10% कौन हो गए हमारे, ईसाई हो गए। देखिए ध्यान से सुनिए, 100% टोटल लोग थे, 100 में से 60% हिंदू थे, 30% मुस्लिम, तो शेष कितना बचे हमारे, 10% कौन बचे, ईसाई। क्या पूछ रहा है, यदि हिंदुओं की संख्या 36,000 हो। भैया देखिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कह रहे हैं हिंदुओं की संख्या, यदि हिंदुओं की संख्या कितना दिया है, हिंदुओं की संख्या 36,000 हो, 36,000 हो। भैया हिंदू का संख्या दिया है तो हमें हिंदू का कहाँ चाहिए, यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, हिंदू का परसेंटेज निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। हिंदू का परसेंटेज कितना हमारा है, हिंदू का परसेंट कितना भैया, 60%। तो 60 बराबर कर देना क्या, 36,000। परसेंटेज नहीं लेंगे क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो फिर वही बात होगी। तो 60 बराबर कितना होगा, 36,000। तो 1 बराबर कितना होगा, देख लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कितना हो गया, 600 हो गया भैया। 600 कुल जनसंख्या कितना होगा, अगर कुल निकालना होगा तो 1 का मान 600, तो कुल के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 60,000 हो जाएगा। यानी कुल जनसंख्या हमारी निकली कितना भैया, कुल जनसंख्या निकल गई कितना, 60,000। फिर से सुनिएगा भैया, सुनिएगा। मान लेते हैं गाजीपुर शहर की जनसंख्या कितनी हमारी है, 100 है। 100 है गाजीपुर की जनसंख्या, 100 में से कह रहा है कि 60% हिंदू हैं, 30% मुस्लिम हैं, तो बचा कितना हमारा, 10%। 10% भैया क्या है हमारा, ईसाई है। कह रहा है हिंदुओं की संख्या दे दिया है 36,000, अगर हिंदू की संख्या दिया है तो इधर हमारा हिंदू का परसेंटेज चाहिए। हिंदू का परसेंटेज कितना हमारा है, 60 बराबर 36,000, तो 1 बराबर कितना होगा, 600। और कुल कितना हमारे माने हैं, कुल कितना माने भैया, ये हमने माना गाजीपुर की संख्या कितनी थी हमारी, 100। क्या कर लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुल जनसंख्या कितना आएगा, 60,000। क्या कह रहा है भैया, 60,000। एक क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक की जनसंख्या भी बताइए। कह रहा है कि 60,000 का 60% क्या हिंदू है, तो कितना हो गया भैया, 36,000। देखिए 60,000 का 60% क्या होने, हिंदू है, तो 60% हिंदू है तो कितना आ जाएगा, 60 का 60% निकालेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, वही होगा ना 36,000। कर लेते एक बार, करके दिखा देते आप लोग को, कितना आएगा 36,000, जबकि दिया भी है, कोई बात नहीं है। यानी हिंदू कितना है हमारे भैया गाजीपुर में, 36,000 है। फिर कितना, मुस्लिम कितना है, तो 18,000 हो जाएंगे। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं हम लोग। 60,000 का 30% निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं भैया, एकदम 30% है। 2 0 से 0 जय श्री राम हो गए भैया, 36 की 18 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा भैया। जनसंख्या मुस्लिम के कितना हो जाएगा, 18,000। तीसरा हम लोग का भैया क्या पूछा है, ईसाइयाँ कितने परसेंट होंगे, तो 10% होंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे 60,000 का 10% 6,000 होगा। देखिए 60,000 का 10% निकालेंगे, देखिए भैया आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा हमारा, 6,000। भैया जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो रहा है, सब हमारे 60,000 होंगे कि नहीं, देख लीजिए। 36,000 ये हो गए। अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सही तो हो रहा है,
हाँ सही है भैया। देखिए 36, 18, 6000 जोड़ेंगे तो हमारा 60,000 हो जाएगा कि नहीं होगा। यानी कुल जनसंख्या हमारा 60,000, 60,000 का 60% निकालेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 36,000 कौन हो जाएगा, हिंदू हो जाएंगे। 60% का 30% कौन होगा, मुस्लिम होंगे, तो 18,000 मुस्लिम हो जाएंगे। 60,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कौन होगा हमारा भैया, 6,000 जो आएंगे कौन आएंगे, ईसाई। लगा लीजिए भैया, लगा लीजिए एकदम। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, एकदम आसान भाषा में। फिर दूसरा टाइप का हम बात को समझाते हैं। देखिए कुछ टाइप 10-15 टाइप के जितने भी होंगे सब पढ़ेंगे, फिर बुक से लगाएंगे, आराम से पूरे क्वेश्चन करेंगे हम लोग आसानी से। मिटा दे भैया, चलिए मिटा देते हैं। ये पहला टाइप का था भैया, एकदम आसान है एकदम भैया, एकदम हलवा है, समझ लीजिए। उड़ा देंगे घबराइए मत भैया, एकदम उड़ा देंगे। चलिए आइए टाइप नंबर 2। एक पुस्तकालय में एक पुस्तकालय में 50% हिंदी की पुस्तकें 30% अंग्रेजी की पुस्तकें एक पुस्तकालय में 50% हिंदी की पुस्तकें, 30% अंग्रेजी की पुस्तकें तथा शेष संस्कृत की पुस्तकें हैं, तथा शेष संस्कृत की पुस्तकें हैं। तथा शेष संस्कृत की पुस्तकें हैं। यदि हिंदी की पुस्तकों की संख्या हिंदी की पुस्तक की संख्या संस्कृत के पुस्तक की संख्या से संस्कृत के पुस्तक की संख्या से 600 अधिक हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बताइए। कुल पुस्तकों की संख्या तथा प्रत्येक पुस्तकों की संख्या भी बताइए। संख्या भी बताइए। देखिए कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 50% हिंदी की पुस्तकें हैं, 30% अंग्रेजी की पुस्तकें हैं तथा शेष संस्कृत की पुस्तकें हैं। यदि हिंदी की पुस्तक की संख्या संस्कृत की पुस्तक की संख्या से 600 अधिक हो तो पुस्तकालय में पुस्तक की संख्या बताइए तथा प्रत्येक की पुस्तक की संख्या भी बताना है। बहुत आसान से करेंगे। मान लेते भैया पुस्तकालय में कुल पुस्तक कितने थे, कुल पुस्तक मान लेते हैं, उस पुस्तकालय में कितने थे, 100 मान के चलते हैं। माना कुल पुस्तक कितने थे, 100। करे 100 में 50% हिंदी की पुस्तक थे, 50% कौन था, हिंदी की पुस्तक थे। कर 30% अंग्रेजी की पुस्तकें, 30% कौन था, इंग्लिश की पुस्तकें। इंग्लिश की पुस्तकें क्या थी भैया, 30% है और 30% इंग्लिश की थी तथा शेष संस्कृत की थी। संस्कृत का कितना था भैया, शेष संस्कृत का 50, 30, 80, 100 में से 80 घटा दो कितना बचा, 20% क्या बचा संस्कृत की पुस्तकें। कह क्या रहा है, कह रहा है कि संस्कृत की पुस्तक की संख्या, बस इतनी सी पॉइंट देखिएगा, संस्कृत की पुस्तक की संख्या, अच्छा हाँ, यदि हिंदी की पुस्तक की संख्या संस्कृत की पुस्तक की संख्या से 600 अधिक हो, यही कहा है ना। देखिए आसान से बात सुनिएगा, कह रहा है हिंदी की परसेंटेज की संख्या, हिंदी की पुस्तक की संख्या, कह रहा है हिंदी का जो परसेंटेज है, हिंदी की संख्या है वह संस्कृत की संख्या से कितना अधिक है, संस्कृत से कितना अधिक है, 600 अधिक है। तो कुछ नहीं करना है, बस देखिएगा हिंदी की संख्या संस्कृत से 600 अधिक है तो देखिएगा हिंदी का परसेंटेज, इधर देखिएगा हिंदी का परसेंटेज संस्कृत के परसेंट से कितना अधिक है। बस कुछ नहीं करना, यदि हिंदी की संख्या दिया है
कहाँ है? एक पुस्तकालय में 50% हिंदी की पुस्तकें हैं, 30% अंग्रेजी की पुस्तकें हैं तथा शेष संस्कृत की पुस्तकें हैं। यदि हिंदी की पुस्तक की संख्या संस्कृत की पुस्तक की संख्या से 600 अधिक हो, यदि हिंदी की पुस्तक की संख्या संस्कृत की पुस्तक की संख्या से 600 अधिक हो, अगर यहाँ अंक दिया है तो यहाँ परसेंटेज कर लीजिए, यानी हिंदी का परसेंटेज संस्कृत के परसेंटेज से कितना अधिक है यहाँ निकाल लेते हैं। तो हिंदी का परसेंटेज संस्कृत के परसेंट से कितना अधिक है? तो हिंदी का परसेंट संस्कृत परसेंट से कितना अधिक है? 30% अधिक है। तो 30 बराबर कर लीजिए, परसेंटेज मत करिए, 100 का गुणा करना है। तो 30 बराबर 600, तो 1 बराबर कितना होगा? 20। और कुल कितना माने हैं पुस्तक? कुल माने हैं हमने 100, तो कितना आ जाएगा हमारा? कुल पुस्तक आ जाएंगे 2000। कुल पुस्तक कितना आएंगे हमारा? 2000। फिर से बताते, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक पुस्तकालय में 50% क्या है? हिंदी की पुस्तकें हैं, 30% क्या हमारे अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, और शेष कह रहे हैं, तो शेष में शेष कौन है? यह शेष 20% है। अरे 50 30 80 हुआ, माने कितना है? कुल पुस्तक कितने हमारे? 100 है, 50% हिंदी है, 30% इंग्लिश है, तो बचा कितना हमारा? 20%। कौन? संस्कृत बचा। संस्कृत कह रहा है हिंदी का जो संख्या है संस्कृत से 600 अधिक है। तो भैया इधर देखो, हिंदी का परसेंटेज संस्कृत के परसेंट से कितना अधिक है? तो हिंदी का परसेंटेज संस्कृत के परसेंट से कितना अधिक है? 30। तो 30 बराबर 600, तो 1 बराबर कितना होगा? 20। कुल माने कितना है? कुल पुस्तक माने हैं 100, 100 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा हमारा? 2000। अब पूछ रहा है कि भैया कुल पुस्तकों की संख्या कितना हो गई हमारी? कुल पुस्तकों की संख्या हमारा हो गई 2000। अब कह रहा है प्रत्येक पुस्तक की संख्या बताइए। 2000 में से 50% का मतलब आधा हिंदी की पुस्तक है, तो बचा तो कितना हुआ हिंदी का? यानी कि पहला क्वेश्चन है हिंदी का संख्या कितना होगा, यानी हिंदी की पुस्तक कितना हो जाएगा हिंदी का? तो 2000 का 50% करेंगे भैया, आधा का मतलब 1000 हो जाएगा। 2000 का 50% निकालेंगे तो भैया कितना आएगा? 1000 हो गया। यानी 1000 कौन हमारा? हिंदी की पुस्तक है। अंग्रेजी का कहेगा कभी तो देखिएगा 2000 का 30% कितना होगा? 600 होगा। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की पुस्तक, तो इंग्लिश की पुस्तक की बात करेगा तो 2000 का हम लोग कितना निकालेंगे? 30% निकालेंगे, तो निकाल लीजिएगा भैया 30% कितना आएगा? 600 आएगा। निकाल लीजिएगा एक बार। फिर इसके बाद तीसरा पूछ रहा है, कितना होगा? 2000 का 20% कितना होगा? 400 हो जाएगा। 2000 का 20%, तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा हमारा? 400 होगा। और 400 कौन है? संस्कृत का। जोड़ के देख लीजिए भैया कुल टोटल हो रहे हैं कि नहीं, यानी कि 1000 600 400 टोटल हो गए 2000। हमारा कुल पुस्तक कितना है? 2000, यानी कुल पुस्तक 2000, यानी कि आंसर हमारा क्या है? सही है। चलिए कर लीजिए। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जितने भी हमारे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, जितने भी प्रकार के जितने भी एग्जाम होंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस तरह के देते हैं। ठीक है, बहुत आसान से करने, यक्स मार के चलेंगे भैया मर जाएंगे हम लोग। ठीक है, आराम से करिएगा। चलिए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 2 तक पढ़ लिए। टाइप नंबर 3 एक बार हम लोग हर प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हर प्रकार का क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें एक्सरसाइज 1 2 दिया जाता है, पूरे हल करेंगे आराम से। चलिए आइए, तीसरा क्वेश्चन टाइप नंबर 3। एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 20% शिक्षा पर, एक मिनट। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% शिक्षा पर तथा 10% मनोरंजन पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करने के बावजूद
खर्च करने के बावजूद 2100 रुपये की बचत करता है। कितना की बचत करता भैया? 2100 रुपये की बचत करता है। बचत करता है। उसकी कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। उसकी कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तथा उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया यह भी बताइए। तथा उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया यह भी बताइए। भैया एक्स मत मानिएगा, मर जाएंगे, एक्स मान के मत करिएगा। खर्च भी बताइए, शिक्षा पर कितना खर्च किया यह भी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लगाते आराम से लिखिएगा। इससे इसके आगे वाला टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, उसमें और इसमें बस थोड़ा सा ही दिक्कत होगा। चलिए मान लेते हैं, कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% शिक्षा पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करने के बावजूद 2100 रुपया की बचत करता है, तो उसकी कुल बचत करता है तो उसकी कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। कह रहे भैया एगो आदमी था, ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी था, इसकी आमदनी मान लेते हैं भैया कितना था, 100 रुपया कमा रहा था। 100 रुपया कमा रहा था, 40 रुपया भोजन में खा गया, यानी 40 रुपया, 100 का 40% कितना होगा? एक मिनट ऐसे करते हैं। एक व्यक्ति का जो आमदनी था 100 रुपया था, उसने 40 रुपया क्या कर दिया? 40% भोजन पर खर्च कर दिया, खाने में भैया खर्च कर दिया। फिर इसने किया क्या? शिक्षा में बहुत कम किया। कितना खर्च किया भैया? 10%। फिर इसके बाद कितना किया? 20% है, उसने शिक्षा पे किया 20%। करेक्ट, 40% खाने में खर्च कर दिया, 20% पढ़ाई में खर्च कर दिया, और इसके बाद कितना? 10% ने मनोरंजन पर। भैया टीवी देखने में कितना खर्च कर दिया? 10% कर दिया मनोरंजन पर खर्च कर दिया। तो बचा कितना भैया? करने के बावजूद बचाया कितना भैया? बचत कितना किया? बचत रुपया। अगर बचत रुपया है तो इधर चाहिए क्या हमको भैया? बचत परसेंटेज, यानी जात का तुलना जात से करेंगे भैया, कुछ नहीं, बचत रुपया बराबर बचत परसेंटेज। अगर इधर बचत रुपया है तो इधर बचत परसेंटेज निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2100 रुपया की बचत किया है तो भैया कितना रुपया का बचाया? 40 रुपया भोजन पर खर्च कर दिया, 20 रुपया शिक्षा पर, मनोरंजन पर 10%। टोटल खर्चा कितना किया? 40, 20, 70 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना भैया? 30 रुपया। तो 30 बराबर 2100, तो एक बराबर कितना होगा? 0 से 0 करे 3 7 21, 70 रुपया। एक का मान 70, कुल आमदनी माने कितना है हमारा? 100 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा हमारा भैया? 700 रुपया उसकी कुल आमदनी थी। कुल आमदनी कितना थी? 700 रुपया। कह रहा भैया उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया? शिक्षा पर कितना? 20% ना, कुल आमदनी का 20% शिक्षा पर कर दिया, तो यानी कितना किया? 1400। एक मिनट, 7000 हो गया भैया, यहाँ पर गलती हो गया, 7000 बढ़ा लीजिएगा, यहाँ 700 होगा नहीं, 70 का 100 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो कुल आमदनी का कितना हो जाएगा हमारा? 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, यानी कि कितना कर दिया? 7000 का 20% शिक्षा पर। कितना रुपया खर्चा किया शिक्षा पर? तो 7000 का 20% 1400 आएगा भैया, निकाल लीजिएगा। शिक्षा पर कितना हो गया? 7000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1400 आएगा, निकाल लीजिएगा। यानी 1400 रुपया कहाँ खर्चा कर दिया भैया? उसने शिक्षा पर कर दिया। चलिए लगा लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बस इसके अगले वाले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पूरा प्रोसेस गलत हो जाएगा अगर इसको उसको देखेंगे तो। चलिए कर लीजिए, तो फिर चलते हैं आगे। चलिए बस अगला वाला क्वेश्चन में शेष का कह दिया है, ध्यान से सुनिएगा। अगले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस अगला वाला क्वेश्चन किया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए करे एक व्यक्ति अपनी आय का 40%, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर शेष का, बस भैया यहीं से दिक्कत है, शेष का
20% शिक्षा पर शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करने के बावजूद ₹4380 की बचत करता है, सॉरी 4320 रुपये की बचत करता है, कह रहा है 4320 रुपये की बचत करता है। उसकी कुल आमदनी ज्ञात कीजिए। कुल आमदनी बताना भैया, कुल आमदनी कितना होगा उस आदमी का कुल आमदनी। चलिए लिख लीजिए पहले क्वेश्चन, इसके बाद करते हैं आराम से। करे एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 10% मनोरंजन खर्च करने के बावजूद 4320 रुपये की बचत करता है। करे भैया एक आदमी था, ध्यान सुनिएगा, एक आदमी था, उसने किया क्या, उसका कमाई मान लेते कुल आमदनी कमाता कितना था, कुल आमदनी कितनी थी उसकी 100 रुपया। देखिए भैया पूरा क्वेश्चन 100 पर मानेंगे, 100 पर मानेंगे, कम से कम 95% हमारे क्वेश्चन 100% पर लग जाएंगे। 95%, 10% होंगे जो हम लोग एक्स मानेंगे। मानते कुल आमदनी कितना था, 100 था भैया, 100 का 40% भोजन पर खर्च कर दिया, 100 का 40%, आराम से निकाल लीजिएगा, 100 का 40% कितना होता है 40 रुपया। तो 40 रुपये घटा दिया, खर्चा कर दिया 40 रुपया, तो बचाया कितना, करे बचाया कितना हमारा 60। फिर करा 60 रुपये जब बचा तो शेष का 20% खर्चा कर दिया, शेष का 20% कितना होगा 12। 60 का 20% कितना होगा हमारा 12 रुपया, तो घटा दिएंगे तो फिर कितना बचा हमारा, कह रहा है कि जब बचा था 60 रुपया, उसका 20% खर्चा कर दिया था, 60 का 20% कितना होगा 12 होगा, तो कितना हो गया बचा, कितना होगा 48 रुपया। 48 रुपया बच गया। अब कह रहा है 48 का 10% कितना होगा, 48 का बचत हुआ ना, बचाया 48 रुपया। फिर कह रहा है उसका भी 10% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, ये किया था भोजन पर, ये किया था शिक्षा पर, ये कितना किया था 10% किस पर किया भैया, 10% खर्चा किया था मनोरंजन पर खर्च किया था। तो 48 का 10% कितना होगा 4.8 आएगा, तो कितना होगा, यहाँ से 0 बढ़ा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 4 3 यानी कितना होगा 43.2। तो बचत कितना किया भैया 43.2% का बचत किया, हमारा दे दिया है बचत रुपया दिया है, तो बचत परसेंटेज कितना है, यानी बचत रुपया बराबर बचत रुपया इधर दिया है, हमें क्या चाहिए था बचत परसेंटेज चाहिए था। तो बचाया कितना था भैया 43.2 का, और बचत रुपया कितना हमारा 4320। जितना इधर दिया होगा, जो चीज़ किया होगा उतना ही उधर ये करना है परसेंटेज में, यानी बचत रुपया दिया है तो हमारा बचत परसेंटेज चाहिए, तो बचत परसेंटेज कितना होगा 43.2 बराबर 4320, तो एक बराबर कितना होगा 4320 बटा के 43.2। और कुल के लिए क्या करते हैं, हमने कुल आमदनी के लिए क्या करेंगे भैया 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1000 हो जाएगा 4320, ऊपर से कितना 1 0 बढ़ाएंगे 10 हट जाएगा, तो कितना होगा 1000 बटा के कितना होगा 43 432 हो जाएगा, 432 होगा, 432 से 432 कैंसिल होगा, तो एक कितना 0 हो जाएगा हमारा 10,000 होगा टोटल, 3 1 4 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा कुल आमदनी उस आदमी का कितना था, कुल आमदनी भैया था कितना 10,000, कुल आमदनी कितनी थी 10,000 थी। चलिए कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आगे फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।